हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे। वर्क एंड टाइम का ये हमारा 6वां क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है। उसके पश्चात बी की सहायता से वह शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। उसको उस काम को ए और बी मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। बहुत आसान सा सवाल है, मैंने बढ़ाया भी है, बिल्कुल बहुत सिंपल मेथड से लगाएंगे। समझने की बात है। आप ये कहिए, समझिए कि ए जो है वो 7/10 काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। मित्र, आप समझ गए होंगे कि हमें इसके आगे क्या करना है। ए अगर अकेले पूछा जाए, है ना, तो आपको ध्यान रखना। देखिए, क्लासेस को अगर आप कोलरेट करके पढ़ रहे होंगे तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक सिंपल तरीके से मैं चल रहा हूं। कहा गया कि शेष इसके पश्चात बी की सहायता से, मतलब इसके पश्चात बी की सहायता, मतलब अब कौन कौन काम कर रहा है? ए और बी दोनों। और कह रहा है कि शेष काम को 4 दिन में। तो अब भैया बताओ, वो शेष बचा कितना? भाई 10 में से 7 काम, ऐसे ही तो पढ़ के बताता हूं मैं। 10 में से 7 काम को किस बंदे ने कर दिया? ए ने। तो शेष काम बचा कितना? 10 में से 3 काम। और ये दोनों मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में? 4 दिन में। समझ में आ गई होगी बात। तो कह रहा है, अब आप बताइए, ए और बी मिलकर इतना भाग काम इतने दिन में करते हैं, तो दोनों की कैपेसिटी तो निकाल सकते हैं ना, कि दोनों मिलकर उस पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कैसे निकालते थे? मैंने बताया था कि जो डेज दिए होते हैं उसमें फ्रैक्शन को पलटकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है। शुरू से पहले क्लास से ही क्लियर करता जा रहा हूं, हर क्लास में। तो कितना हो जाएगा? 40/3। कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 13 सही 1/3 डेज। ठीक है, तो मतलब ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? 13 सही 1/3 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। देखिए ना, कितना सिंपल सा सवाल है। ठीक है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल मेथड से चलते रहना है। हर प्रॉब्लम का हल हम देंगे। बस आप लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज, अगर हमारे तरीके अच्छे लगते हैं, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया पे शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा ए, बी और सी क्रमशः किसी काम को 16 दिन में, वहीं 32 दिन में, 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, काम को कंप्लीट कर सकते हैं। एक साथ काम शुरू किया गया है, किंतु बी काम पूरा होने के 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है। काम कितने दिन पर? इसके पहले वाली क्लास में मैंने स्पष्ट क्लियर किया था कि मैं ऐसे सवाल लगाऊंगा। आपको याद होगा, अगर जिन्होंने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं, इसके पहले वाले में, उसमें एक ही आदमी छोड़ रहा था। उसमें काम को एक ही आदमी छोड़ रहा था, वो भी काम पूरा होने के पहले। अब कौन कितने दिन का वो काम है ये नहीं पता है, बस ये कंफर्म हो रहा है कि जब भी खत्म होगा उसके 8 दिन पहले वो छोड़ देगा, 6 दिन पहले वो। लेकिन हमने इसके पहले बताया था उसमें एक ही आदमी छोड़ रहा था, इसमें 2 आदमी छोड़ रहे हैं। कोई, मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन जरूर मैं लगाऊंगा, ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन को उसी मेथड पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ए 16 दिन, बी 32 दिन और सी 48 दिन। एलसीएम निकाल लीजिएगा, सिंपल है, 96 हो जाएगा। 96 हो जाएगा, सिंपल तरीका है। आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा। 16 छक्को 96, 32 तिया और 48 दूना। ठीक है, ये एलसीएम है। और एलसीएम क्या रिप्रेजेंट करता है कि काम मेरे पास कुल कितना है। फिर आपको मैंने बताया था ये 1 डे वर्क है। ये बताता है कि ए एक दिन में क्या कैपेसिटी है उसकी, ए एक दिन में कितना काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब बात को याद होगा आपको, पहले वीडियो में मैंने कहा था जब लास्ट से कोई काम छोड़ रहा होता है तो बस हम ये चेक कर लेते हैं कि किसने कितना काम किया, उतना काम हम ऐड कर लेते हैं। अब टोटल काम मेरा 96 है, लेकिन काम बी और सी बेईमानी कर रहे हैं, काम पूरा होने से पहले ही भाग जा रहे हैं। तो ये जो बी है वो कितने दिन पहले जाता है? 8 दिन पहले, है ना।
तो इसका मतलब ये कितना काम छोड़ रहा है, ये एक दिन में 3 काम करता है, तो इसका मतलब 8 3 का 24 काम ये छोड़ दे रहा है, जबकि इसको कर देना चाहिए था, है ना। अब सी वहीं पे बंदा 6 दिन पहले जा रहा है और वो कितना काम छोड़ देगा इस हिसाब से, 6 दूनी 12 काम छोड़ देगा। भाई टोटल काम 96 था, तीनों ने मिलकर शुरू किया था, ईमानदारी से करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, तो ये इतना काम छोड़ दिया। तो हम इस काम को क्या कर रहे थे, पिछले वाले में 1 का था तो उसे ऐड कर लिया, इसमें तीनों ऐड कर लेंगे। तो देखिए हमने ऐड कर लिया, 96 में 24 और 12 जोड़ेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 6 6 12 की 2 हसीलामा 1 और 9 4 13 132। तो टोटल काम अब मेरे पास कितने हो गए, 132 हो गए। और इसी टोटल काम को हम क्या बताए थे कि जब मैंने ये जो छोड़ रहे थे उसको, छोड़ने वाले काम को जब ऐड कर लिए तो हम क्या करेंगे, तीनों से मिलकर के करवा देंगे। तो 6 3 9 2 11, 11 से करवा दीजिए मित्र। तो 12 को जब कट करेंगे तो हमें लग रहा है 12 डेज आएगा, है ना। सिंपल सा सवाल। अब इससे आसान मेथड मैं कहां से ला के दूं, कोई इससे आसान मेथड मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा था लेकिन था बहुत सिंपल, ठीक है। बस आप अपना सहयोग बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद 3 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। अब देखिए यहां पे अभी तक सिंगुलर पर्सन चल रहे थे। मैंने क्या कहा था कि हम जब दोनों नियम को जान चुके हैं पहले क्लासेस में, पहले और दूसरे क्लासेस में मैंने लगभग दोनों टाइप के नियम क्लियर कर दिए थे। तो अब यहां से हमें क्या है, दोनों को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। तो अब यहां पे ज्यादा व्यक्ति हैं, तो हम एक फार्मूला चल रहे थे, आपको याद होगा MDH/W बराबर MDH/W। ये 1 2 2 सिस्टम में चलता है और कुछ 1 1 2 2 इसे लिखा रहता है, ठीक है। MDH मसाले के नाम से आप ध्यान रख सकते हैं इसको। अब इसमें हमें जरूरत क्या है, व्यक्ति है और दिन है, और क्या है, काम की जरूरत है, क्योंकि जितना काम शेष काम ऐसा रहे तो काम की जरूरत, इसमें H की जरूरत नहीं है, तो मैंने H को हटा दिया, MD/W। अब ध्यान रखिएगा हमें करना क्या है कि 3 व्यक्ति के कार्य को, एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक। 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद 3 अन्य व्यक्ति आ गए, तो देखिए वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इससे मतलब नहीं है। अब एक बात बताइए, काम शुरू कितने लोगों ने किया, 3, और कितने दिन किया, 2 दिन। कितने दिन किया, 2 दिन, ठीक है, ठीक। उसके बाद अब ये 2 दिन में कितना काम किए होंगे, इस बात को क्लियर कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 3 व्यक्ति जब काम कर रहे थे तो कितने दिन में काम पूरा हो रहा था, 6 दिन में, यही इसीलिए लाइन लिखी है। और काम कितने दिन हुआ है, 2 दिन, मतलब 6 में से 2 दिन ही काम हुआ है। टोटल 6 दिन का काम था 3 आदमियों के लिए और 2 दिन ही काम हुआ है। मतलब ये हो गया कि इन व्यक्तियों ने मिलकर के 1/3 काम ही पूरा किया है। बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब 3 व्यक्ति 2 दिन में कितना काम करते हैं, 1/3 काम करते हैं। तो कहा है सवाल में, अब देखिए ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब इसी बात को कहा है, पहली लाइन ने केवल मुझे ये डाटा देने के लिए क्वेश्चन लिखा था, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा कि अगर 3 अन्य व्यक्ति शामिल हो जाएं, मतलब जहां 3 थे वहां 3 और होके कितने हो जाएं, 6 आदमी हो जाएं, तो शेष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, डी पता करना है। शेष काम, अब एक बात बताइए, 1/3 काम तो इन्होंने पूरा कर दिया, तो शेष काम बचा कितना मेरा, 3 में से 1 काम हो गया, तो 3 में से 2 काम ही हमारा, मतलब 2/3 काम हमारे पास बचा था। अब इसको चीज को मिटाल दे रहा हूं, थोड़ा आपके लिए आसान रहेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। अब देखिए ये 3 कट जाएगा, क्योंकि ये आपस में यहां बटे के नीचे है, तो इससे कट जाएंगे। अब आप चाहें तो ये काट कर दे, 2 3 6, नीचे 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऊपर ऊपर भी कट सकता है, ऊपर ऊपर भी कट सकता है, 3 3 कट गया, कितना बचा, d = 2, d = 2, मतलब 2 दिन में। मतलब क्वेश्चन में क्लियर हो गया कि 3 व्यक्ति, वही 6 दिन वाला जो काम था, अगर 2 दिन करते हैं तो इतना टाइम लगा, तो अगर 3 आदमी हो तो बच गया जो काम है, मतलब 2/3 जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में पूरा होगा। एकदम सिंपल मेथड से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 2 दिन में। अगर किसी क्वेश्चन को आपको समझने में दिक्कत होती है
तो क्वेश्चन को रिवाइंड करके देखा करिए। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफाइन करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सर आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का सिंगल सिंगल दिया है। कह रहा है एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु ए ने कुछ ही दिन बाद काम छोड़ दिया। अब देखो भाई, इसने ना आगे से पकड़ा ना पीछे से पकड़ा। इसने कहा कि चलो ठीक है मैं आगे से पकड़ा, लेकिन इसने आगे से भी नहीं क्लियर किया कि कितने दिन बाद, बस इन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है। कह रहा है बी ने 23 दिन में शेष काम को पूरा कर दिया। बी ने 23 दिन में शेष काम को पूरा कर दिया। जब ए छोड़ देता उसके बाद कौन काम कर रहा है? भाई दोनों एक साथ दोनों ने काम शुरू किया था, ठीक है। मैं लिखते चलता हूं। ए एक तो वो पैटर्न लिख लेते हैं, उसी की जरूरत है हमें, और बी 40 ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। इससे आपको समझ में आ जाता होगा। भाई इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आएगा 360। कितना आएगा? 360 आएगा। अब देख लेते हैं 45 कितनी मरतबा जाएगा? 45 दूना 90, 8 टाइम्स जाएगा, और ये 9 चौक 36 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा ये हमारे पास टोटल काम है, ये हमारा कुल काम है। लिख देता हूं, आज शुद्ध हिंदी में लिख दे रहा हूं, वैसे लिखता तो हिंदी में ही हूं। और ये एक दिन का काम है। क्या है? एक दिन का काम। ये इसकी कैपेसिटी बताता है एक ही कि ए एक दिन में कितना काम करता है। टोटल कार्य की प्रति कैपेसिटी वो अलग होती है, ठीक है। तो अब बात आगे चलते हैं, इतना काम हो गया। क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि ए कुछ दिन बाद ए और बी काम को शुरू करते हैं। थोड़ा सा देखिए दिमाग में जब बैठने लगता है, कुछ दिन चले और इन्होंने साथ छोड़ दिया, ठीक है। ए बी साथ तो चले हैं लेकिन कुछ दिन बाद साथ छोड़ दिया। अब यहां से बी बेचारा अकेले जिंदगी जीना शुरू करता है और 23 दिन में अपनी जिंदगी पूरी कर देता है। मतलब यहां पे जो 23 दिन का काम है वो बी ने, जो भी काम था वो बी ने कितने दिन में पूरा किया है मित्र? 23 दिन में। समझ में आ गई होगी बात। तो एक बात बताइए, बी ये 23 दिन काम करता है ना, लास्ट के 23, जब तक या तो पहले ए और बी दोनों साथ में थे, बाद में बी अकेले काम करता है। तो एक बात बताओ, बी ने जो 23 दिन काम किया है तो बी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही तो काम किया होगा, तभी तो 23 दिन लगाया होगा। कैपेसिटी तो बढ़ा नहीं देगा। अच्छा, बी की कैपेसिटी है क्या? 9। एक दिन में 9 काम करता है, तो 23 काम 9 दिन में, 23 दिन में पर डे 9 काम करेगा, तो कुल कितना काम किया होगा? ध्यान समझिएगा, कुल काम कितना किया होगा? 23 को 9 से गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 207, ठीक है, शायद, ठीक है, 207, ठीक है। अच्छा, टोटल काम है कितना मेरे पास? 360। ये ए के छोड़ देने के बाद के 23 दिन में इसने इतना काम, इसका मतलब जो ए ने जब इसका साथ छोड़ा था तो कितना काम रह गया होगा? 207। तो बताइए टोटल काम पहले कितना था? 360। तो इसका मतलब ए और बी ने जो है मिलकर कितना काम किया है मित्र? मिलकर कितना काम किया है? कितना काम, सॉरी कितना क्या लिखे आप? कितना काम। तो हम क्या करते हैं, 360 में से 207 माइनस कर देते हैं, तो यहां पे हमारा बचेगा, ये हो गया 53, 153 काम, ठीक है। कितना काम बचेगा? 153 काम। ये 153 काम ए और बी दोनों जब साथ साथ थे तब पूरा, मतलब साथ साथ जितने दिन काम किया उसके बाद में ए छोड़कर चला गया। तो ये जो 153 काम है वो किसने किया है? दोनों ने मिलकर। तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में? 17, ठीक। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 17। तो इसका मतलब ए बी ने कितना दिन लिया? ए प्लस बी ने दिन कितना लिया? दिन लिया कितना? 153 काम को पर डे 9 करते हैं, डिवाइड करते हैं, सॉरी पर डे 17 काम करते हैं, तो 17 9 153, 9 से कट गया। समझ में आई बात? तो इसका मतलब ए और बी ने 9 दिन साथ में काम किया है, फिर ए छोड़कर चला गया है और बी ने जो 207 काम था उसने किया। तो आप समझ जाइए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए ने कितने दिन बाद साथ छोड़ा मित्र? तो ए ने 9 दिन बाद उसका साथ छोड़ दिया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 9 डेज हो जाएगा।
तो आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए हम पूरी कोशिश करते हैं कहीं पर भी कोई भी डाटा, देखिए हमें ये पता होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ठीक है। तो मैं वो कोशिश करता हूं कि वो पॉइंट आपसे माइंड में ना रह जाए कि ये पूछना पड़ जाए, हमारी ये कोशिश है, ठीक है। आप भी छोटी छोटी कोशिश करते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।